अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है दिस इज ऑडिट के बारे में। हमने इससे पिछला लेक्चर भी ऑडिट का ही पढ़ा था। तो ऑडिट का जो पार्ट टू है, ठीक है। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि ऑडिट होता क्या है, और फिर हमने ये पढ़ा कि जो ऑडिट है मतलब दो टाइप्स का होता है। या तो ऑडिट होता है आउटकम का, या फिर ऑडिट होता है एवेलुएशन होती है बेसिकली या तो प्रोसेस की, क्लिनिकल प्रोसेस की, या फिर ऑडिट होता है कि एंड आउटकम का। तो कैसे डिसाइड करें कि आपने क्लिनिकल आउटकम का ऑडिट करना है या फिर आपने क्लिनिकल प्रोसेस का ऑडिट करना है? दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ एविडेंस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन। अगर तो आपके पास इनफ एविडेंस है एक मोडेलिटी के ऊपर, एक एक्सरसाइज के ऊपर, किसी ट्रीटमेंट के ऊपर, कि ये मतलब कि बहुत सारा एविडेंस है जो कि ये कहता है कि ये इंटरवेंशन ठीक है, ये ऐसे फर्क पड़ता है, तो फिर आप आउटकम्स को एवेलुएट करेंगे और देखेंगे कि इस इंटरवेंशन से आपको फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। और अगर आपके पास बहुत सारा एविडेंस नहीं है, वो चीज़ न्यू है या उसके ऊपर इतनी रिसर्च नहीं हुई हुई, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर प्रोसेस का ऑडिट करेंगे और ये देखेंगे कि अ, मतलब कि जो है उससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, या जो क्लिनिकल मोडेलिटीज हैं या जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट है वो सही से दी जा रही है या नहीं दी जा रही, ठीक है। तो जो प्रोसेस का ऑडिट होता है, इससे पहले हमने आउटकम का ऑडिट पढ़ा था। जो प्रोसेस का ऑडिट होता है वो फर्दर आके दो तरह का होता है। या तो क्लिनिकल प्रैक्टिस को ऑडिट करते हैं, ठीक है, कि मैं अगर थेरेपी दे रही हूँ या मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ तो मैं कैसे दे रही हूँ। या तो सिर्फ उस चीज का ऑडिट करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस का, या फिर ये करते हैं जो क्वेश्चंस होते हैं कि इस प्रोसेस का ऑडिट करते हैं कि जो क्वेश्चंस आपका क्लिनिकल क्वेश्चंस है आप उनको कैसे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन पार्ट है इसमें ऑडिट ऑफ द क्लिनिकल प्रैक्टिस, उसको हम देखते हैं फर्दर, क्योंकि आगे ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। ये क्लिनिकल ऑडिट करने, क्लिनिकल प्रैक्टिस के ऑडिट करने के भी आगे तीन तरीके हैं। या तो आप सिर्फ क्लिनिकल ऑडिट करते हैं, या पीयर रिव्यू का ऑडिट होता है, या फिर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होती है। अब हम इनको वन बाय वन देखते जाते हैं कि इनका मतलब क्या है, क्लिनिकल ऑडिट का क्या मतलब है, पीयर रिव्यू का क्या मतलब है, या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का क्या मतलब है। क्लिनिकल ऑडिट है क्या? बेसिकली अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसका मकसद क्या है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट। किस चीज की क्वालिटी? आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस की। दैट सीक्स टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर, जिसका मकसद क्या है? पेशेंट केयर को इम्प्रूव करना। एंड आउटकम्स, और आउटकम्स को इम्प्रूव करना थ्रू सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ द केयर। किस तरीके से? जो क्लिनिकल केयर की जा रही है उसका सिस्टमैटिक रिव्यू करना, और उसको फिर कंपेयर करना अगेंस्ट द एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज, के जो स्टैंडर्ड्स हैं, हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अगेंस्ट मेजर करना कि जो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस है या जिसकी को भी ऑडिट हो रहा है, उस प्रैक्टिशनर की जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के काम है, क्या वो उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं या उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो कि एक हेल्थ अथॉरिटी ने डिसाइड किए हैं, ठीक। और अगर नहीं हो रहे तो फिर चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना। ये सारी क्या चीज़ है? इसको कहते हैं हम क्लिनिकल ऑडिट। मेथड है ऑफ कंपेयरिंग व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस अगेंस्ट एग्रीड स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन। बेसिकली सिर्फ ये चेक करना है कि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस या जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस हो रही है या नहीं हो रही। साइक्लिकल प्रोसेस है, ठीक है, चलता रहता है, कंटिन्यूअस है। उसमें है क्या? पहले आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं, आप नहीं करते, या कोई भी अथॉरिटी है, ठीक है, हेल्थ केयर वर्कर्स ही होते हैं वो भी जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं। उसके बाद जो प्रैक्टिस हो रही है जिसका ऑडिट करना है उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। फिर परफॉर्मेंस को अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड्स आप उसको चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं कि क्या जो स्टैंडर्ड सेट किए गए थे उसके अकॉर्डिंग उसके परफॉर्मेंस है या नहीं है। फिर आप देखते हैं कि अगर नहीं है तो क्या डिफरेंसेस हैं दरमियान में, क्या चीज़ें हैं जो हमें चेंज करनी चाहिए। जब आप उनके ऊपर डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करना ज़रूरी है, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनको बेहतर बनाना है, या फर्दर जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी चल रहा है उसके अंदर ये एस्पेक्ट्स हैं जो हमने लेने हैं, तो फिर आप उसको डिसाइड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और इम्प्लीमेंट करने के कुछ टाइम के बाद आप दोबारा, साइक्लिकल प्रोसेस है ना, आप दोबारा परफॉर्मेंस को चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। और फिर इस तरह ही चलता रहता है। अगर वो ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स काम हो रहा है तो ठीक है, हर कुछ टाइम के बाद उसका ऑडिट होता रहेगा, उसको एक्सेस मिलती रहेगी, उसको गो मिलता रहेगा, उसका लाइसेंस ठीक रहेगा। और अगर नहीं होगा तो फिर दोबारा उसको से कोई ना कोई उसकी जो इम्प्रूवमेंट्स होंगी वो उसको बताई जाएंगी, ठीक है। ये ऑडिट होता है। साइक्लिकल प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप क्लिनिकल क्वेश्चन बनाते हैं,
फिर आप एविडेंस ढूंढते हैं, उसको क्रिटिकली अप्रेज करते हैं, हाई क्वालिटी क्लिनिकल रिसर्च जब आपको मिल जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप गाइडलाइंस डिसाइड करते हैं। जब ये जो हेल्थ अथॉरिटी है, जब गाइडलाइंस डिसाइड हो जाती हैं तो इम्प्लीमेंट करते हैं गाइडलाइंस को, प्रैक्टिस को मेजर करते हैं, उनके रिजल्ट्स देखते हैं, चेंजेस डिसाइड करते हैं कि उसमें क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, और फिर दोबारा उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको दोबारा मेजर और रिव्यू किया जाता है। और अगर उसमें दोबारा से कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं तो फिर दोबारा से ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है। This means that if there is adherence with the standards and criteria, कि अगर standards और criteria के according सब चल रहा है, practice will be based on the evidence-based process of care. ठीक है। तो फिर हम कहेंगे कि जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है एक प्रैक्टिशनर की, एक थेरेपिस्ट की, हम फिजियोथेरेपिस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो एक फिजियोथेरेपी का जो क्लिनिक है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहा है। It is used to assess whether the recommendations of high quality clinical guidelines are being adhered to। सिर्फ ये चेक करना होता है कि जो हाई क्वालिटी क्लिनिकल गाइडलाइंस जो हमें दी जा रही हैं क्या उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। The guidelines recommendations provide the basis for criteria against which to measure the clinical practice। ठीक है। ऑडिट ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस कैन बी कैरिड आउट बाय द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। हम खुद भी कर सकते हैं अपना ऑडिट। ठीक है। और अगर खुद नहीं करना चाहते और बायसनेस को रूल करना है तो फिर आप किसी और से करवाते हैं, डेटा कलेक्शन वगैरह जो बाहर से करता है। और सोर्स ऑफ डेटा इज पेशेंट और द सर्विस रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड है जिस चीज को हमने एवेलुएट करना है या तो वो पेशेंट्स होते हैं या फिर जो रिकॉर्ड्स होते हैं हॉस्पिटल में। आपको भी पता ही होगा हॉस्पिटल में हमेशा एक कॉपी रखी जाती है हर पेशेंट की उसकी। तो ऑडिटर जो होता है बेसिकली उन रिकॉर्ड्स को लेके कोई भी डिसाइड कर लेता है उसमें से जो भी उसने चेक करना है, फिर उन रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करता है। और आपने कभी किसी ने सर्जरी करवाई हो तो आपने देखा होगा जो सर्जिकल नोट्स होते हैं जो आपको एंड पे रिपोर्ट दी जाती है उस प्रोसीजर की, उसके अंदर लिखा होता है कि ये ऐसे ऐसे किया गया था सारा कुछ। तो वो उसी की एक कॉपी हॉस्पिटल अपने पास भी रखता है और जरूरी होता है रखना। तो ऑडिटर जो होता है बेसिकली उन्हीं रिकॉर्ड्स को चेक करता है और देखता है कि स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया गाइडलाइन हमें देती है, जो एचईसी तो एजुकेशन का हो गया ना, वो एजुकेशन से रिलेटेड हो जाएगा। अगर पीएमडीसी वगैरह है या कोई और काउंसिल वगैरह है, उन्होंने जो गाइडलाइन सेट की है कि उनके अकॉर्डिंग हो रहा है काम या नहीं हो रहा। देयर इज कंसिडरेशन ऑफ द एक्सटेंट टू विच प्रैक्टिस इट इज टू द क्राइटेरिया। ठीक है। और अगर डिस्क्रिपेंसी हो तो फिर देखते हैं कि वो क्यों डिस्क्रिपेंसी है, क्या डिफरेंस है, और फिर एक्शन प्लान रिकमेंडेशन ड्रॉ करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर दोबारा से डेटा कलेक्शन होती है आफ्टर सम टाइम। Audit of the service is carried out as part of an organization's quality assurance system। ये और मेरे ख्याल में हर साल होती है या डिसाइडेड होता है कि कितने टाइम के बाद होगी। प्रोवाइड, और ये हर डिपार्टमेंट में होती है चाहे वो हेल्थ केयर का हो या ना हो। हर डिपार्टमेंट के अंदर ऑडिट उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजों का होता है। हॉस्पिटल के अंदर या क्लिनिकल हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर जो है वो क्लिनिकल प्रैक्टिस का ऑडिट होता है। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल फीडबैक टू इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स अबाउट देयर यूज ऑफ एविडेंस इन दी प्रैक्टिस। और फिर उसका फायदा क्या है कि पेशेंट्स को फायदा होता है इसका। ठीक है। ये था क्लिनिकल ऑडिट, हमने देख लिया। जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के ऑडिट में सबसे पहले क्लिनिकल ऑडिट था वो हमने देख लिया। सेकंड पार्ट था उसमें पीयर रिव्यू। अब पीयर का मतलब क्या होता है, दोस्त। रिव्यू का मतलब है वो रिव्यू करेगा। होता क्या है बेसिकली आपके ही कोई और प्रोफेशनल होगा आपके डिपार्टमेंट में से ही, और वो दोनों पार्टीज को अप्रोच करता है। एक पार्टी होती है वो प्रोफेशनल जिसका ऑडिट हो रहा है और दूसरी पार्टी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो पेशेंट है। ठीक है। ट्रस्ट उसके ऊपर अगर हो तो ही काम होता है। और वो रैंडम जो पेशेंट नोट्स वगैरह होते हैं उनको देखता है और फिर उनको रिव्यू करता है और वही सारा प्रोसेस होता है। अगर उसके अंदर कोई उसको लगे कि डिस्क्रिपेंसी है या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम नहीं है तो फिर उसके ऊपर डिस्कशन की जाती है और वो असेसमेंट डायग्नोसिस से रिलेटेड होता है। इंटरवेंशन का डिसीजन कि ये क्यों इसके ऊपर ये प्रैक्टिस की गई थी, क्यों ये वाली थेरेपी की गई थी, क्यों कुछ और नहीं की गई थी या कोई और हमारे पास अवेलेबल थी। आपने अक्सर सुना होगा कि आजकल जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है ना, जो सर्जन्स वगैरह हैं, फिजियोथेरेपी में तो फिर भी इतना नहीं हो रहा, बट सर्जन्स वगैरह जो बड़े सेटअप है वो उनकी बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, हर एमडीटी टाइप इस तरह की चीजें होती हैं हर केस से पहले, और उसके अंदर पेशेंट्स को डिस्कस किया जाता है कि ये हमारा एक पेशेंट है, ये इस डॉक्टर का पेशेंट है। वो डॉक्टर भी उस टीम में शामिल होता है, समहाउ बोर्ड मीटिंग टाइप चीज होती है। और फिर वो सारे लोग मिलके, उनके सारे कुलीग्स हैं उसी डिपार्टमेंट के, काफी सारे कंसल्टेंट्स हैं, वो सब मिलके उसके ऊपर इनपुट देते हैं कि इसके अंदर ये बेहतर है, ये नहीं बेहतर, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो समहाउ वो पीयर रिव्यू होता है। तो वो क्या है, डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाता है। अगर किसी और के ज़हन में कोई बेहतर आइडिया है तो वो बताता है। और मजे की बात है, बहुत अच्छी हेल्थ केयर सेटिंग्स में तो होता ही है हमारा। आई नो अबाउट मेयो हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक्स के डिपार्टमेंट में, तो वहां पे भी ये होता है। वहां पे एवरी अदर डे एक
होती है, मीटिंग होती है एवरी अदर डे सुबह अर्ली 7 बजे। और सारे लोग कंसल्टेंट्स होते हैं, और वो सब डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास ये केसेस आए थे। ग्रुप्स बने हुए होते हैं, हर ग्रुप अपना एक कहता है कि ये केसेस आए थे, उसका हमने ये इलाज किया। तो उसके बाद जो कंसल्टेंट जो ज्यादा सीनियर लोग होते हैं या जो सब लोग होते हैं उसके ऊपर इनपुट देते हैं कि इसके लिए आप ये कर सकते थे, वो ज्यादा बेहतर था। ये पेशेंट है, इसको ये ट्रीटमेंट ली जा सके। समटाइम्स थिंक कि अगर ये चीज फिजियोथेरेपी में हो तो सोचो कितना बेहतर हो जाए, बट अभी हमें टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। ठीक है, तो ये सारी पीयर रिव्यू करके बेसिकली जो एक अच्छा एक्शन प्लान होता है उसके ऊपर डिसाइड किया जाता है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। होता क्या है, वैल्यूएशन की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी हो जाती है। और ये होता है सेल्फ, खुद से एक डिपार्टमेंट अपना खुद से ऑडिट कर रहा होता है। ये बेहतर होता है क्योंकि जब एक बाहर से पार्टी आएगी आफ्टर ईयर, तो वो जब कोई ऐसी चीजें देखेगी कि ठीक नहीं है, और वो उसका कोई लाइसेंस वगैरह कैंसिल होता है, तो वो पूरे डिपार्टमेंट का नुकसान होता है। तो उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, ये जो पीयर रिव्यू है ये खुद ही चलती रहती है साथ साथ। होता क्या है, क्लिनिकल रीजनिंग बेहतर होती है, प्रोफेशनल जजमेंट बेहतर होती है, रिफ्लेक्टिव स्किल्स भी इसमें खुद ही बेहतर होते जाते हैं। ठीक है, दो चीजें हो गई, हमने क्लिनिकल ऑडिट पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया कि पीयर रिव्यू भी एक चीज होती है। उसके बाद होती है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। ये आपको ऑलरेडी पता है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होती है, इसमें प्रोफेशनल खुद अपना मुहासबा करता है। ठीक है, अपना खुद सोचता है कि उसने जो ट्रीटमेंट किया था क्या वो ठीक था, या ट्रीटमेंट देने से पहले अपनी प्रीवियस जो उसकी सारा एक्सपीरियंस है उसको वो जेहन में ला के डिसाइड करता है कि क्या मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये नहीं करना चाहिए। एडवांटेजेस क्या है, अगर मैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करूंगी तो मैं अपने एक्शंस को मॉडिफाई करूंगी, मैं अपने सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर सोचूंगी, लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। मेरा प्रोफेशनल लर्निंग का ये टूल बन जाएगा, और मेरी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो ऑटोमेटिकली बेहतर होती जाएगी। ठीक है, ये था जो प्रोसेस का ऑडिट है। अब मैं दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ। हम आज पढ़े थे कि प्रोसेस का ऑडिट कैसे होता है। प्रोसेस का ऑडिट दो तरीके से होता है, या तो आप क्लिनिकल प्रोसेस का ऑडिट कर लें, या फिर आप जो क्वेश्चंस हैं उनका ऑडिट कर लें। क्लिनिकल प्रोसेस का ऑडिट फर्दर आगे तीन चीजों में डिवाइडेड है, या तो आप क्लिनिकल ऑडिट कर लें, या आप पीयर रिव्यू कर लें, या आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कर लें। जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चनिंग ऑडिट, वो क्या है बेसिकली, जो क्वेश्चन मेकिंग है ना, जो क्लिनिकल क्वेश्चन मेकिंग है, कोई भी प्रॉब्लम अराइज करती है, बेसिकली सिर्फ आप डिसाइड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, और फिर आप ये चेक करते हैं कि उन क्वेश्चंस का आंसर कैसे किया गया था। डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड करके इंफॉर्मेशन ढेर सारी अवेलेबल होती है, अपनी सर्च स्ट्रेटजीज को रिफाइन करते हैं, लाइब्रेरियन से पूछते हैं, अलॉट ऑफ रिसर्च पेपर है जिनको आप रीड करते हैं, तो फिर जो क्लिनिकल जो आपका क्वेश्चनिंग ऑडिट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, बेसिकली आप ये देखते हैं कि जो क्लिनिकल क्वेश्चन आपने बनाया था उसका आंसर कैसे किया जा रहा है, तो उस तरीके से उन सारे प्रोसेस का ऑडिट होता है। सो ये लेक्चर था हमारा आज का, और इस लेक्चर के साथ हमारा ऑडिट का पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं एंड थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ ऑडिट को। ऑडिट होता है एक इन्वेस्टिगेशन है क्लिनिकल प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए। ठीक है, चूंकि हेल्थ केयर ऑडिट की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो क्लिनिकल प्रैक्टिस दी जा रही है, जो इलाज किया जा रहा है, उसको तरीकाकार को चेक करते हैं। दो तरीके होते हैं, अगर आपके पास इनफ इंफॉर्मेशन है एक थेरेपी से रिलेटेड, तो आप सिर्फ उसके आउटकम्स को मेजर करते हैं। आउटकम्स क्या होते हैं, रेंज ऑफ मोशन बेहतर हुई है कि नहीं, पेन बेहतर हुई है कि नहीं, जो गोल था फंक्शनल गोल वो बेहतर हुआ है कि नहीं। और दूसरा, अगर आपके पास बहुत सारा एविडेंस नहीं है उस, तो ये ऑडिट से रिलेटेड हमारा लेक्चर था कि या तो आप आउटकम्स का ऑडिट कर लें या आप प्रोसेस का ऑडिट कर लें। अगर इंफॉर्मेशन है अबाउट द इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन तो आउटकम का ऑडिट कर लें, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप प्रोसेस का ऑडिट कर लें। ठीक है, प्रोसेस का ऑडिट में फर्दर आगे दो तरीकाकार है, या तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस का ऑडिट कर लें, या आप क्वेश्चनिंग का ऑडिट कर लें। क्लिनिकल प्रैक्टिस का ऑडिट ज्यादा प्रेफरेबल है, और उसके अंदर आगे फर्दर तीन पार्ट्स हैं, या तो क्लिनिकल केयर, या पीयर रिव्यू, या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। क्लिनिकल केयर में बाहर से एक ऑडिट पार्टी आती है, वो सारा चेक करती है। पीयर रिव्यू आप कुलीग्स खुद मिलके करते हैं। रिफ्लेक्टिव, अगर इंसान जिसका ऑडिट होना है वो खुद अपना आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ सोचता जाए, और अपनी कंडीशंस को या अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को बेहतर करता जाए। मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस का वर्ड को इतनी दफा यूज कर लिया ना आज के लेक्चर में। तो होपफुल आपको समझ आ गई होगी ऑडिट के बारे में, कि ये ऑडिट जो है हेल्थ केयर के अंदर ये होता कैसे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह क्रिटिकल अप्रेजल का होगा, उस पर मिल जाएंगे आपके साथ। अल्लाह हाफिज।